दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस टीम ने सिविल लाइन एरिया में लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों को गुलाब का फूल देकर उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया। दिल्ली में पुलिस जगह जगह पर गुलाब के फूल लेकर खड़ी नजर आई। कई जगह पुलिसकर्मियों के हाथों में तख्तियां भी थी जिन पर लिखा हुआ था कि आप कोरोना नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, मास्क जरूर लगाएं और मास्क अच्छी तरह से पहने। सिविल लाइन एरिया के एसएचओ ने खैबर पास नियम तोड़ने वालों को गुलाब का फूल देकर उनकी गलती का भी एहसास कराया। वहीं आजादपुर मंडी में भी उत्तरी पश्चिमी जिले की पुलिस ने बड़ा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया और गलती करने वालों को गुलाब के फूल देकर उनकी गलती का एहसास कराती पुलिस नजर आई। वहीं दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने 1 महीने का कच्चा राशन, इम्यूनिटी किट, सैनिटाइजर और मास्क बंटवाए हैं। आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में एसडीएमसी स्टैंडिंग कमेटी की डिप्टी चेयरमैन और स्थानीय पार्षद द्वारा एक विशेष आयोजन किया गया जिसमें 100 से ज्यादा उन महिलाओं के परिवार को अपने कार्यकर्ताओं द्वारा चिन्हित कराया गया जो दूसरों के घरों में जाकर काम करके अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करती थी। इन दिनों कोरोना संक्रमण की वजह से कोई भी परिवार अपने घरों में काम करवाने वालों से डर रहे हैं, जिससे अब महिला मजदूर परिवार के सामने खाने का संकट पैदा हो गया है। ऐसे ही परिवारों के बीच इस क्षेत्र की पार्षद और एसडीएमसी स्टैंडिंग कमेटी की डिप्टी चेयरमैन तुलसी जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम और हमारे पार्टी के हर छोटे बड़े नेता और कार्यकर्ता लगातार दिल्ली में सभी जरूरतमंद और मजदूरों लोगों को 2 वक्त का खाना और जरूरत की चीजों को मुहैया करवा रहे हैं। लेकिन इसी में आज हम लोगों ने 100 से ज्यादा उन महिलाओं के परिवार को अपने कार्यकर्ताओं द्वारा चिन्हित करवाया जो दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी और इस तरह से अपने परिवार का लालन पालन किया करती थी। लेकिन लॉकडाउन के चलते, इस कोरोना के संकट काल के चलते फिलहाल उनका काम बंद पड़ा हुआ है। राशन हमने जो भी ज़रूरतमंद जिन लोगों का इस समय रोज़गार छूटा, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो घरों में काम करती हैं, तो कोरोना के चलते लोगों ने अभी इस समय काम पे बुलाना बंद किया, तो डेफिनेटली रोज़ी रोटी की प्रॉब्लम आती है। तो उसको चलते हुए हमने इस चीज़ को ध्यान रखा और हमने ऐसा नहीं कि भेड़ चाल में किसी को भी बांटना था। हमने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जो लोकल वहाँ रहते हैं उनके माध्यम से हमने लिस्ट बनवाई और वो लिस्ट बना के उसके माध्यम से हमने प्रॉपर, जैसा आपने देखा कि पूरा सोशल डिस्टेंस, क्योंकि ये महामारी ऐसी है, इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और ज़रूरत होने पे ही घर से बाहर निकलें। सभी जितने भी लोग आए थे उनको सबको डबल मास्क पहनाया और सोशल डिस्टेंस के माध्यम से आपने देखा कि सब तरीके से बिल्कुल खड़े थे एक डिस्टेंस के साथ में, तो उन लोगों को हमने राशन दिया। आज यहाँ पर आरके पुरम में हमारी स्टैंडिंग कमेटी की डिप्टी चेयरमैन तुलसी जी हैं, उनके द्वारा लगभग 100 परिवारों को चिन्हित करके जिनको ज़रूरत है राशन की, जिनका रोज़गार इस लॉकडाउन पीरियड में नहीं है, रोज़ कमाने खाने वाले ऐसे 100 से अधिक परिवारों को 1 महीने का राशन और इम्यूनिटी किट और सैनिटाइज़र और मास्क ये वितरित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, क्लस्टर में, अस्पतालों के बाहर खाना, राशन, सैनिटाइज़र, मास्क, और जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी यहाँ पर, तो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराना, लोगों की मदद करना, दवाइयाँ मुहैया कराना, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बखूबी किए हैं। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में कोरोना लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है, लेकिन इसी बीच राजधानी दिल्ली में लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जरूरतमंद लोगों को राशन और उनकी जरूरत की चीजें उपलब्ध करवाई जा रही है। पूरी दिल्ली में बीजेपी की तरफ से सेवा ही संगठन के तहत लोगों की मदद की जा रही है। इस बीच राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लोगों को खाना वितरित किया। पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली में जरूरतमंद लोगों की इस कोरोना महामारी के समय में मदद कर रही है। उन्होंने दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कोरोना काल के संकट में आम आदमी पार्टी के नेताओं को जमीन पर उतर कर आना चाहिए था, लोगों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो पार्टी के तमाम नेतागण गायब है। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में लोगों को राशन बांटे तो लोगों को जरूरत पूरी हो जाएंगी। और चिंता की बात लेकिन यह है कि
सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी राजनीति करने का काम करती है, सिर्फ बयानबाजी करने का काम करती है। लोगों की मदद से उन्हें कोई मतलब नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा ही संगठन है। हम राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन इस समय कुछ चुनाव तो नहीं है, लेकिन संकट है। तो संकट में राजनीतिक पार्टियों को सकारात्मक रूप से लोगों की सहायता के लिए खड़ा होना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक उद्देश्य है। और हम लोग दिल्ली के ऑलमोस्ट हर महत्वपूर्ण अस्पताल के बाहर ये सेवा कर रहे हैं भोजन का, ये मानते हुए कि जो समस्या में है उसके साथ जो लोग केयर टेकर आए होंगे उनको दिक्कत है। तो इस समय जब तक लॉकडाउन है हम लोग ये सेवा करेंगे। वहीं उत्तरी पश्चिमी जिले की मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान लोगों के घरों तक अवैध रूप से शराब सप्लाई करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। यह शख्स अच्छी क्वालिटी की शराब काफी महंगे दामों में लोगों के घरों तक पहुंचाता था। उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस ने बताया कि 22 मई को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शख्स लॉकडाउन के दौरान भी अवैध तरीके से शराब सप्लाई का काम कर रहा है, जिसके बाद मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए टीम का गठन किया और एक पुलिसकर्मी ने ग्राहक बनकर उस शख्स से संपर्क साधा तो आरोपी स्कूटी से अवैध शराब की डिलीवरी करने के लिए उसके घर पहुंच गया। पुलिस ने शख्स को रंगे हाथों मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से कई तरह की शराब बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपी का नाम प्रतीक अरोड़ा बताया जा रहा है, जो प्रेम नगर कॉलोनी, कमला नगर, दिल्ली का ही रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने एक्साइज ड्यूटी और दूसरी कई धाराओं के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कोरोना का संक्रमण दर भले ही कम होता जा रहा हो, लेकिन कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस ने जहां सख्ती दिखाई, तो अब गांधीगिरी भी दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के राजौरी गार्डन थाने की पुलिस और इलाके की डीसीपी उर्विजा गोयल सड़कों पर उतरी। कोरोना को लेकर न सिर्फ लोगों को जागरूक करते दिखाई दिए तमाम लोग, बल्कि सड़कों पर निकलने वाले लोगों को गुलाब का फूल देकर, मास्क देकर लोगों को कोरोना से सावधान होने की जानकारी देते दिखाई दिए। जनतंत्र टीवी ने की उनसे खास बातचीत। दिल्ली में लॉकडाउन का पालन ठीक तरह से हो सके, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने पहले तो सख्ती दिखाई थी, लेकिन कोरोना के मामले दिल्ली में अब कम हो गए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन पुलिस अब सड़कों पर उन लोगों को गुलाब के फूल देकर, मास्क देकर जागरूक कर रही है। सख्ती नहीं बरत रही, बल्कि गांधीगिरी दिखा रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी उर्विजा गोयल जी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर पुलिस उन लोगों के साथ कैसे पेश आ रही है। मैम, ये शुरुआत जो की है, पहले लॉकडाउन जब लगा था तो काफ़ी सख्ती दिखाई गई, लेकिन लोगों ने पालन किया, कई जगह अनदेखा भी किया उसे, लेकिन अब गुलाब दिया जा रहा है और मास्क भी दिया जा रहा है। क्या कुछ कहें? ये पहल हमारे माननीय पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में ली गई है, जिसमें हम आज लोगों को गुलाब के फूल दे करके, मास्क दे करके, सैनिटाइज़र दे करके और उनसे रिक्वेस्ट करके, जो समाज के लोग हैं वो खुद हमारे साथ खड़े हुए हैं यहाँ पर और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो अपने हाथ हैं वो रेगुलरली सैनिटाइज़ करते रहें, हाइजीन मेंटेन करके रखें और जो लॉकडाउन है उसका उल्लंघन ना करें। इससे हमें आशा है कि लोग जो हैं वो हमारी इस पहल को समझेंगे और वायलेशंस में कमी आएगी। लोग पुलिस से वर्दी देख करके डरते भी हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह की पहल से, मुझे लगता है कि पुलिस से एक दोस्ती भी? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस का हमेशा से यही एम रहा है कि लोगों के साथ मिल करके जो पुलिसिंग है वो लोगों के सहयोग से और लोगों के साथ मिल करके ही करी जाए, क्योंकि हम अल्टीमेटली ये काम जो है वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने लोगों के लिए ही कर रहे हैं। मैडम, जिस इलाके में भीड़ भाड़ है अभी भी लॉकडाउन के दौरान, तो उसके लिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया है? बहुत सारी रेगुलर लेवल पर अनाउंसमेंट्स करी जा रही हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो बिकॉज़ इस तरीके की महामारी फैली हुई है, तो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक अपने घरों से ना निकलें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। इसके अलावा लोगों को कई सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, उनको मास्क, सैनिटाइज़र, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है। कई जगहों पर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसकी वजह से हमें ये लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो ये भी हमारे साथ में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी उर्विजा गोयल जी, जिन्होंने बताया कि कोरोना की जो रफ्तार है वो दिल्ली में
कम तो हो गई है लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो गई है। इसीलिए ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है सड़कों पर, और ये वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं बल्कि दिल्ली की तमाम सड़कों पर हर ज़िले में चलाया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिसमें लोगों को रोज़ यानी गुलाब देकर और मास्क देकर उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। मोहम्मद अजीज़, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं कई दिन से एक हत्या मामले में फरार चल रहे ओलंपिक मेडल विजेता और पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया। स्पेशल सेल द्वारा आरोपी व्यक्तियों को पीएस मॉडल टाउन के आईओ को सौंपा गया है। पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार की 12 दिन की कस्टडी की डिमांड की थी। पुलिस के वकीलों ने सुशील के वकीलों ने रिमांड का विरोध किया और पहलवान सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कोर्ट के अंदर पुलिस को उससे 30 मिनट तक पूछताछ करने की अनुमति मिली थी। पुलिस ने न्यायालय के सामने कई बातें रखी, जिनमें मुख्य रूप से रिवॉल्वर बरामद करना, डंडे को बरामद करना था जिसके द्वारा सागर धनखड़ की हत्या की गई है। साथ ही मौके का मुआयना करना, गाड़ी बरामद करना, कहां-कहां सुशील जाकर छिपा था, सुशील पहलवान ने किन-किन मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया, कौन-कौन से सिम इस्तेमाल में लाए, ये सारे तर्क पुलिस की तरफ से वहां रखे गए, जिसके आधार पर 12 दिन का पुलिस रिमांड पुलिस की तरफ से मांगा गया। सुशील कुमार के एडवोकेट पीएस जाखड़ का कहना है कि उन्होंने न्यायालय के सामने रखा है कि गाड़ी बरामद की जा चुकी है, मोबाइल बरामद हो चुका है, डंडा भी बरामद हो चुका है जो पुलिस के पास है, जिससे मारपीट हुई थी। इसीलिए 12 दिन की पुलिस कस्टडी का एडवोकेट पीएस जाखड़ ने विरोध किया। आखिरकार कोर्ट ने 6 दिन की फिर पुलिस कस्टडी दी है। स्पेशल सेल ने सुशील कुमार जी को पेश किया था। लोकल पुलिस आ गई, उन्होंने 12 दिन का पुलिस रिमांड मांगा। दिल्ली पुलिस ने अभी पुलिस को ऑनरेबल कोर्ट ने 6 दिन का पुलिस रिमांड दिया है फॉर इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। और उसके लिए उन्होंने दलील दी थी कि मोबाइल रिकवर करना है, डॉक्यूमेंट रिकवर करने हैं, कोज ऑफ डेथ का पता करना है, जबकि ऑलरेडी एमएलसी के अंदर सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि डंडे से डेथ हुई, डंडे रिकवर कर चुके हैं, गाड़ी रिकवर कर सकते हैं। तो सुशील कुमार की अब इनको फर्दर जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने उस सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके इनको 6 दिन के लिए पुलिस रिमांड दी। चलिए इसी के साथ दिल्ली स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।